नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। रामगढ़ अलवर के पूर्व विधायक व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ज्ञानदेव आहूजा के आज बांदनवाड़ा पधारने पर सिंधी सेंट्रल पंचायत, झूलेलाल नवयुवक मंडल व भाजपा भिनाय मंडल के सानिध्य में भगवान सत्यनारायण के मंदिर व झूलेलाल मंदिर पर भव्य अभिनंदन किया गया। सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष शंकर आहूजा, भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा व झूलेलाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष राजू लालवानी ने ढोल नंगाड़ों के साथ आहूजा की अगवानी कर भगवान सत्यनारायण के मंदिर में माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया तथा मंदिर के पुजारी ने तिलक लगाकर अभिनंदन कर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर संरक्षक राजेंद्र कृपलानी, मनोज आहूजा सहित अध्यक्ष शंकर आहूजा, दीपक बेलानी, प्रकाश कृपलानी, नरेश लछवानी, मनीष पहलवानी, भगवान लालवानी, जय तेजवानी, दिलीप लछवानी सहित अध्यक्ष राजू लालवानी, थावर दास लालवानी, जयप्रकाश कृपलानी, मोनू पहलवानी, बंटी लालवानी, सुनील लालवानी, राहुल किशनानी, जयप्रकाश कृपलानी, राहुल लछवानी, दीपक कृपलानी, मोहित लालवानी के अलावा भाजपा भिनाय मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा व मंडल प्रतिनिधि ललित लोढ़ा मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर आहूजा के साथ राजस्थान विश्व सिंधी सेवा संगम के सचिव प्रशांत कुमार मदनानी, अजमेर शहर भाजपा मंडल के सचिव तुलसी सोनी व रवि लालवानी भी मौजूद रहे, जिनका भी माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। हिंदूवादी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने झूलेलाल मंदिर में सिंधी समाज के गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए सनातन धर्म की महिमा का बखान करते हुए कहा कि जो लोग सनातन धर्म के खिलाफ है उनका शीघ्र ही विनाश होगा। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस प्रकार से सतयुग में भक्त प्रहलाद ने होलिका का दहन कर हिरण्यकश्यप के अहंकार को तोड़ा, त्रेता युग में रावण और सूर्पनखा का राम और लक्ष्मण ने खात्मा किया, तीसरे युग में भगवान कृष्णा ने कंस व उसकी बहन पूतना का वध किया, वैसे ही कलयुग में राहुल व प्रियंका गांधी सनातन विरोधी हैं जिनका अंत होना भी तय है। इसी के साथ ही उन्होंने सिंधी समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने की नसीहत दी और सदैव साथ व सहयोग देने की बात कही। इस दौरान समाज बंधुओं ने उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर उनके साथ राजस्थान विश्व सिंधी सेवा संगम के सचिव प्रशांत कुमार मदनानी, शहर भाजपा के पूर्व मंत्री तुलसी सोनी व रवि लालवानी भी मौजूद रहे, जिनका भी अभिनंदन किया गया। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेके आया हूँ बांदनवाड़ा की पावन धरती पर, जहाँ पर आज हमारे राजगढ़ अलवर के पूर्व विधायक महोदय ज्ञानदेव आहूजा पधारे हैं, जिनके पास अभी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व का दायित्व भी है और एक हिंदूवादी नेता के रूप में, प्रखर नेता के रूप में आपकी एक पहचान है और दबंग नेता के रूप में आपकी पहचान के रूप में आज यहाँ पधारे हैं। यहाँ सिंधी समाज और भाजपा नवयुवक भाजपा मंडल की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन किया गया। मैं इस अवसर पर जानना चाहूँगा कि आप सनातन धर्म के अवसर पर और हिंदूवादी नेता होने के नाते आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। आदरणीय ज्ञानदेव आहूजा जी। मैं आज बजरंगबली के दिन मंगलवार को विजयनगर के लिए लक्ष्य लेके आया हूँ, परंतु बीच में भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी के, तो उन्होंने बीच के स्थल से उनको पूजा करते हुए आगे बढ़े। तो बांदनवाड़ा में मैं सत्यनारायण मंदिर में और हमारे इष्ट भगवान श्री झूलेलाल, उन सब की जय बोलते हुए, जय श्री राम कहते हुए, जो विजयनगर में दुर्भाग्यवश घटना हुई है, इसकी तो पत्रकार वार्ता मैं विजयनगर में लूँगा, उसका वीडियो भी आपको बताया जाएगा, आप खुद ही लेने वाले हैं। हमारे श्री मनोज आहूजा सिर्फ आहूजा ही नहीं है, तो मेरे साथ परिवार की तरह से जुड़े हुए हैं। मैं आज आप आया हूँ, आपने मेरा भव्य स्वागत किया है, मैं अभिभूत हुआ। और मेरे साथ श्रीमान प्रशांत कुमार मदनानी, ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय विश्व सिंधी सेवा संगम के राजस्थान के सेक्रेटरी हैं, और हमारे तुलसी सैनी अजमेर से आए हैं। बाकी सब आपको जानते हैं, आप सब लोगों को जानते हैं। आज मैं यहाँ जो लूँगा, आपको निवेदन करूँगा, सनातन धर्मी हैं हम लोग, हम हिंदू हैं, हम आर्य हैं, यह भारत खंड है,
यह जम्बू द्वीप है। धर्म का किसने प्रारंभ किया, कब प्रारंभ हुआ? नित्य नूतन चिर पुरातन सनातन सत्य है हमारा हिंदू, हमारा सनातन धर्म। इस युग, पहले युग सतयुग की बात करूँगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। सतयुग में सबसे पहले हुए भगत प्रहलाद, प्रसिद्ध है। उन्हीं के नाम पर आज श्रद्धापूर्वक हम लोग होली का त्यौहार गया। होली का जो जल मरी, लेकिन भगवान भगत प्रहलाद बच गए। उनके पिता श्री हिरण्यकश्यप थे तो मानव, लेकिन राक्षसी वृत्ति के, आसुरी शक्ति के निशाचर बुद्धि के। उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु और मैं शिव हूँ। जनता तो अबला होती है, महिला की तरह अबला होती है। जनता ने कहा ठीक है, आप ही भगवान हैं। परंतु सनातन धर्म का जो विरोध, सनातन का विरोध करने वाले लोगों को बात दिया, उनके परिवार में उनका बेटा भगत प्रहलाद, उन्होंने कहा मैं तुम्हें भगवान नहीं मानता, अपने पिताश्री को कहा। और इतने नहीं तो उनको बहुत कष्ट दिए। हमने बहुत सुन रखा होगा, भगत प्रहलाद को पहाड़ से ऊपर से फेंका गया, विष दिया गया, और भी कई घटनाएं, लेकिन उनका अंत नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका बोली मुझे शिव जी का ऐसा वरदान है, देवों महादेव का बोले भंडारी है, उनकी मुझे चुन्नी मिली हुई है, मैं भगत प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठूंगी तो वो जल मिलेगा, मैं नहीं जलूंगी। लेकिन देखिए प्रकृति की माया, कुदरत की हवा ऐसी चली कि वो चुन्नी हवा में उड़ गई, भगत प्रहलाद बच गए अग्नि में रहते हुए भी, और उनकी भूआ होलिका जल मरी। उसके हम यह होली का त्यौहार मनाते हैं। ये सतयुग। दूसरा युग आया त्रेता। त्रेता राम, हमारे रघुनाथ जी, उनके विरोध करने वाले निशाचर थे तो ब्राह्मण, चारों वेदों के ज्ञाता, उस समय के ब्रह्मांड के ज्ञाता रावण। लेकिन जो आचरण में हो गए वो राक्षस हो गए, निशाचर हो गए। और निशाचर हो गए तो उनकी बहन शूर्पणखा, उसने कहा मैं राम और लक्ष्मण का अंत करूंगी, लेकिन अंत नहीं कर पाई विभाव ने बात करके, और उनकी नाक लक्ष्मण को काटनी पड़ी। ये दूसरा युग आया बहन भाई का। पहला युग होलिका हिरण्यकश्यप, दूसरा युग रावण और शूर्पणखा। मैं वो संक्षिप्त करूं। तीसरा युग आया भगवान श्री कृष्ण का। जेल में उनका जन्म हुआ, और आगे जैसे जैसे बढ़े तो पता लगा, क्योंकि पहले आकाशवाणी हो चुकी थी कंस को, कि तुम्हारा बहन देवकी और वासुदेव के गर्भ से पैदा हुआ उनका बेटा, आठवीं संतान, तुम्हारा अंत करेगा, क्यों वो भी आसुरी प्रवृत्ति के थे। अब देखिए, जब सारे बच्चों को कत्ल कर दिया गया, लेकिन गोकुल में लेकर के उनके पिताश्री पहुँच गए, और गोकुल में जाके यशोदा ने उनको पाला। सारे बच्चों को उस समय जो पैदा हुए उस रात सबका कत्ल कर दिया गया, लेकिन भगवान कृष्ण बच गए। क्यों? वो मथुरा में नहीं थे, जेल में नहीं थे। जेल के द्वारा अपने आप को हम जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कंस की बहन भी पूतना, ये बात आपने अच्छी तरह नहीं सुनी होगी। कंस की बहन भी पूतना ने कहा कि श्री कृष्ण का अंत मैं करूँगी, और स्तनों में विष लगाकर, जहर लगाकर, और श्री कृष्ण को मैं कहूँगा दूध पियो, छोटे बच्चे को, तो वो उनका अंत होगा और हम लोग सुरक्षित रहेंगे बहन भाई। और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूतना का अंत कैसे हुआ हम जानते हैं। पहले युग हिरण्यकश्यप का, होलिका, दूसरा युग रावण का, शूर्पणखा का, तीसरा युग कंस का, पूतना का। अब ये चौथा युग है। मैं सनातन विरोधी मुसलमान, मूल मुसलमान परिवार से श्री राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी, ये भी दोनों बहन भाई। ये 14 युग चल रहा है। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता है और वहाँ भाषण देते हैं, मैं राजनीति वैसे नहीं करता, वहाँ भाषण देते हैं कि हिंदू हिंसक है, सनातन धर्मी हिंसक है। हम लोग हिंसक नहीं है, हम दुष्कर्मी नहीं है, हम पापाचार अत्याचार को नहीं करते। तो 4 युगों का, पहला युग हिरण्यकश्यप का, दूसरा रावण का, तीसरा कंस का, बहन भाई का। अब चौथा युग है श्रीमान राहुल गांधी और प्रियंका। ये आप लोगों के लिए सबसे नई बात होगी। यह वीडियो हमारे अमित शाह जी ने भी पसंद किया, राष्ट्रीय हमारे गृह मंत्री, और बाकी देश प्रदेश में जहाँ जहाँ गया
आज मैं पुनः आपके बीच में आया हूँ बांदरवाड़ा। आप सबने जो बहुत स्वागत हुआ, पुनः धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो दूर तक जाना चाहिए, ऐसा मैं श्री मनीष आहूजा से कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे ज्ञानदेव जी आहूजा, जो एक हिंदुवादी नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, दबंग नेता के बीच पहचान रखते हैं, और जो प्रखर और मुखर रूप में अपनी बात रखते हैं। तो आज फिर हमें इनका सौभाग्य मिला, इनका सानिध्य का। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजगढ़ स्थित श्रीमसानिया भैरव धाम पर आगामी 30 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 3 अप्रैल को बाबा के विशाल छठ मेले का आयोजन होगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। धाम पर आयोजित होने वाले नवरात्रा महोत्सव को लेकर भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य व देवीलाल यादव उपखंड अधिकारी नसीराबाद की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक हुई, जिसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में धाम के व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन के द्वारा संबंधित कार्यों को लेकर मांग पत्र उपखंड अधिकारी नसीराबाद को दिया गया। उपखंड अधिकारी ने बैठक में संबंधित विभागों को मेले से जुड़े सभी आवश्यक कार्यों को छठ मेले से पूर्व करने हेतु निर्देश दिए गए। बैठक में विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी, पुलिस व चिकित्सा व्यवस्था को लेकर काफी चर्चा की गई। पुलिस व यातायात व्यवस्था के माकूल इंतजाम के साथ वाहनों का एक तरफा यातायात व्यवस्था पर जोर दिया गया, जिससे भीड़ की अधिकता होने से जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव के दौरान तहसीलदार नसीराबाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। छठ मेल में भारी मात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस जाब्ते के माकूल इंतजाम किया जाएगा व अन्य संबंधित बैठक में मौजूद सभी विभागों के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी विभाग द्वारा धाम की महिमा को मद्देनजर रखते हुए कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छठ मेले से पूर्व ही सभी विभागों को अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा तथा कोताही बरतने पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों ने उपखंड अधिकारी नसीराबाद को आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को उत्तम व्यवस्था व सफल आयोजन का पूर्ण विश्वास दिलाया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि बैठक में देवीलाल यादव उपखंड अधिकारी नसीराबाद, जनरल सिंह वृत्ताधिकारी नसीराबाद, अशोक बिशु थाना अधिकारी नसीराबाद सदर, आफताब अहमद नायब तहसीलदार नसीराबाद, महेश चौधरी बीडीओ श्रीनगर, डॉक्टर प्रमोद कुमार बीसीएमओ श्रीनगर, मदन कुमार सिंह बीडीओ श्रीनगर, विजय राज सहायक उपनिरीक्षक सीआईडी जॉन यूनिट नसीराबाद, चेतन प्रकाश सहायक अभियंता सराधना, प्रीति बघेल कनिष्ठ अभियंता सराधना, डॉक्टर दिनेश मीना आयुर्वेद विभाग राजगढ़, विक्रम कुमावत कनिष्ठ अभियंता पीडब्ल्यूडी, लालाराम कनिष्ठ अभियंता पीएचईडी, नरेश सहरिया सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी, हरि राठी सहायक उपनिरीक्षक, प्रशांत शुक्ला राजस्व विभाग, राजेंद्र चौधरी वीडियो राजगढ़, दिलीप राठी सरपंच श्रीनगर, ठाकुर विजय सिंह गौड़, रमेश सेन, राहुल सेन, अविनाश सेन, पदमचंद जैन, प्रकाश रानका, मान सिंह सरपंच नांदला, कैलाश सेन, राजेंद्र राजपुरोहित, सलीम, कुलदीप, विजय सिंह, बलराम गुर्जर, सुरेश कानकानी, बचेलाल, नारायण मौर्य, नौरत उच्चनिया, अमित, नीरज, राजकुमार, विजय रावत, रामप्रसाद मौर्य, खिया सिंह, जगदीश सिंह, गोपाल सिंह, रतन सिंह, ज्ञान सिंह, खेम सिंह आदि मौजूद रहे। ब्यावर नववर्ष महोत्सव समिति की एक बैठक संयोजक नितेश गोयल और रवि शंकर पारीक के सानिध्य में मंगलवार शाम फतेहपुरिया बगीची में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों सहित भारी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। ये जानकारी देते हुए वीडियो प्रभारी रमेश शर्मा ने बताया कि बैठक के दौरान सभी तालिया के सदस्यों ने अपने अपने कार्यों की गतिविधि का अपडेट दिया, जिसके अनुसार इस्कॉन मंदिर नरवर, अग्रवाल समाज, रवाना राजपूत समाज, जांगीर समाज, सांसी कंजर समाज, ब्राह्मण समाज, ग्वाला समाज, स्वर्णकार समाज, ब्रह्माकुमारी संस्थान, माली समाज के चारों धड़ों, गायत्री शक्तिपीठ, सिंधी सेंट्रल सभा, वाल्मीकि समाज सहित विभिन्न समाजों द्वारा शोभायात्रा निकलने की सहमति देने की जानकारी दी। सिख समाज द्वारा शोभा यात्रा के दौरान कीर्तन यात्रा निकालने की भी सहमति प्रदान की। बैठक के दौरान संयोजक नितेश गोयल और सह संयोजक डॉक्टर नरेंद्र आनंदनी ने बताया कि जिस प्रकार कोरोना काल में पूरे देश में ताली और थाली सामूहिक रूप से बजाई गई, उसी तर्ज पर 30 मार्च को सुबह 8:15 बजे प्रत्येक परिवारों द्वारा अपने घरों की छत पर भगवान सूर्य देव को सामूहिक रूप से अर्घ देने का भी निर्णय लिया गया।
समिति के पदाधिकारी विनोद विमान ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 29 मार्च को संध्या के समय दीपदान किया जाएगा, वहीं 30 मार्च को बेबी शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। इसी दिन प्रातः विभिन्न प्रमुख स्थानों पर तोरण द्वार लगाकर आगंतुकों का स्वास्तिक प्रतीक तिलक लगाकर और काली मिर्च में मिर्ची का प्रसाद देकर स्वागत किया जाएगा। दो क्षमाशील ने कहा कि शोभा यात्रा के साथ में प्रत्येक समाज के सदस्य भी, जिसमें महिला, पुरुष और युवा शामिल होकर शोभा यात्रा का अंग बने। शशबाला सोलंकी ने बताया कि महिलाओं को भी अधिक से अधिक भागीदारी निभाने के लिए महिला संगठनों की एक बैठक 21 मार्च को 4:30 बजे मेवाड़ी गेट स्थित गणेशम पर आयोजित की गई है, जिसमें सभी महिलाओं को आने के लिए निवेदन किया गया। बैठक को रवि शंकर पारीक, नितेश गोयल, विनोद धीमान, डॉक्टर आनंदानी, आलोक गुप्ता, कमल जिंदल, पवन जैन, सतीश गर्ग, मनोज शर्मा, संजय पाराशर, इस्कॉन मंदिर से भगवान आदि संबोधित किया। बैठक के दौरान विधायक शंकर सिंह रावत, सुरेश वैष्णव, बनवारी लाल पारीक, मातृ शक्ति श्रीमती अंजू, प्रीति शर्मा, श्रीमती भूतड़ा सहित कई मातृ शक्ति मौजूद रही। बार एसोसिएशन केकेडी का जिला बचाओ अभियान के तहत कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार के फैसले के खिलाफ चल रहा यह आंदोलन अब लंबा चलने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार की शायद कुंभकर्णी नींद नहीं खुली है, इसलिए अधिवक्ता अब कमर कस ले और लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि अपने फैसले से सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। अधिवक्ता अब टस से मज नहीं होंगे, आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जिला हटाकर सरकार ने जो भूल की है उस भूल को हर हाल में अधिवक्ता सरकार से सुधरवा कर रहेंगे। अधिवक्ताओं ने कहा कि जनता के हितों के लिए आज अधिवक्ता आंदोलन की राह पर है। सरकार को सद्बुद्धि आती है और केकेडी को फिर जिले का दर्जा देती है, इससे सीधा फायदा जनता को होगा। अधिवक्ताओं का जिले कोई विशेष फायदा नहीं है। अधिवक्ता जनता की पीड़ा को समझकर धरने पर बैठे हैं। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता ए सिन्हावा, मुकेश शर्मा, नवल किशोर पारीक, अशोक पालीवाल, रामावतार मीणा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, मगन लाल लोधा, विजेंद्र पाराशर, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, लोकेश शर्मा, जितेंद्र राजपुरोहित, रहीम गौरी, रवि शर्मा, विशाल राजपुरोहित, अनिल शर्मा, आशा पाराशर, लतीफ मोहम्मद, नरेंद्र जैन, राकेश गुर्जर, केसर लाल चौधरी आदि मौजूद थे।